आम चुनाव होने जा रहा है, उसके पहले ही देश भर में CAA लागू कर दिया गया है, ठीक है ना? तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखो, मैं न्यूज़ तो देखता नहीं हूँ, हेडलाइन देखता हूँ ओनली। जो भी हो रहा सही हुआ। पहले भी इस चीज़ के पीछे दंगा फसाद हुआ था दिल्ली में काफ़ी शाहीन बाग में हुआ था। हाँ, शाहीन बाग में। और अब ठीक है, शांतिपूर्वक जो लागू हो गया हमारे लिए तो और बढ़िया है। हम तो चाहते हैं बढ़िया से लागू हो इसको और बढ़िया करे इसको। जो भी जांच पड़ताल है देश में, जो आतंकवादी घुसपैठिए बैठे इसको निकाला जाए। मेरे हिसाब से एकदम एक नंबर का काम किया गया है। आपको लगता है कि शांति रहेगी इसके बाद? शांति क्यों नहीं रहेगी? शांति तो अब भी है। 24 घंटे से ऊपर। मणिपुर में भी शांति है, को बता दिए, मणिपुर में भी शांति है। देखो, ये कोई न्यूज है उसकी? वहाँ मर रहे हैं उसकी न्यूज है? कहीं नहीं है। छोटे मोटे दंगे फसाद होते रहते हैं, तो दबाए जाते हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि हर चीज़ को बवाल बना दिया जाए। छोटे मोटे हैं। मणिपुर में छोटा दंगा हुआ था सपा के शासनकाल में, छोटा सा, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिए। अभी जब राष्ट्रीय स्तर पे दंगा हो रहा है तो इसको बता रहे हैं छोटा मोटा दंगा। संदेश खाली आपको याद है? हाँ, संदेश खाली याद है आपको? कौन? संदेश खाली नहीं याद होगा? ना ना, किस चीज़ के बारे में? संदेश खाली एक जगह है, तो याद करना चाहिए। हाँ, मैं वही पूछना चाहता कि ये सेलेक्टिविज्म जो है ना, हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो चीज़ हमारे लायक नहीं है तो हम उसको याद करें, और सेकंड को उस पर भूल जाए। यही हर कोई कर रहा है ना, आप भी यही कर याद करना चाहिए। हाँ, संदेश खाली याद करना चाहिए। याद करना चाहिए। यही हर कोई कर रहा है ना। और पढ़ना चाहिए, लोगों को मनन करना चाहिए। जानते क्या हुआ वहाँ पे? एक शाहजहां से एक विधायक ममता बनर्जी का 200 उसके 200 महिलाओं के साथ उस पर रेप का आरोप है। एक दो नहीं, 200। और कौन थी वो? सभी हिंदू महिलाएं थी। उनको चुना जाता, रात में जाकर दरवाजा खड़खड़ाते थे, जो सुंदर होती थी उसको भेजा जाता ऑफिस में। अब पता है, अभी की खबर है, एक महीने से चल रहा है मामला। याद नहीं आपको ये? हाँ, समझ गए। मैंने तो बता दिया आपको। CAA का आपने पूछा था, हमने बताया, बहुत बढ़िया लगा, हमारे लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्यों आया चुनाव से? हाँ, आएगा जरूर। देखो, चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो कानून पास हो उसका हमें इंतजार थोड़ी करना चाहिए कि हम इस दिन करेंगे या दिन निकाल के करेंगे। चुनाव को देखते तो लाया गया है CAA, ताकि हम बंगाल में से 400 सीटें जो हमारा वो है, जो हमारा 400 सीटों का जो टारगेट है वो बंगाल से पूरा हो सके। नहीं, सही कर रहे हैं आप। देखो, बंगाल में तो खैर पहले भी नहीं जीते थे, तो अब चुनाव के इर्द गिर्द ही सारी एक्शन चुनाव के इर्द गिर्द ही है, और उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सरकार में आना है, मत कहाँ से आना है, जोड़ तोड़ लगा के बैठ जाना है। दे दो भाई, तुम भी जवाब। पहले क्यों नहीं आया? ठीक है, पहले बनाया जाता है तब आता है, पहले कहाँ से आ जाएगा? वो तो बनाई जाए ना भूमिका, बिना भूमिका बनाए थोड़ी नहीं वोट पड़ना है। आखिर पहले क्यों नहीं लाया गया इसको? इतना बड़ा पहले ही लाया गया था, ठीक है, लागू ही अब हुआ, क्योंकि दंगा फसाद की वजह से ये सब रोका गया ना। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का भी चक्कर था इसमें, कुछ ऐसे डायरेक्ट फैसला थोड़ा ही ले लेगा कोई। ममता बनर्जी कह रही है कि धोखाधड़ी की जा रही है देश के साथ। धोखाधड़ी कुछ नहीं हो रहा। जिसको धोखाधड़ी लग रहा है देश छोड़ दे। जिसको धोखाधड़ी लग रहा है देश छोड़ दे। बताओ किसके साथ धोखाधड़ी हो रही है? हम लोग नहीं रह रहे देश में, ममता बनर्जी अकेले थोड़ा ही रह रही है यहाँ पे। कहा जा रहा है कि जो 400 पार मोदी जी नाम दिया, 400 पार का नारा जो दिया मोदी जी ने, उसको पूरा करने के लिए CAA लाया जा रहा है, ताकि हिंदू मुसलमान किया जाए और बंगाल में वोट की खेती की जाए। अरे, हिंदू मुसलमान तो 1947 से लड़ रहे हैं, आज कोई नया थोड़ी लड़ रहे हैं। बताओ, 400 पार क्या इस बार हो सके तो 500 पार हो बीजेपी सरकार में। हो जाएगा 400 पार? हाँ, वो कह रहे हैं तो हो ही जाएगा। चुनाव आयोग हाथ में है, जेब में चुनाव आयोग, वो तो हो ही जाना है। और संविधान खत्म होना है 400 के बाद। यानी EVM सेट हो गया है? अरे एकदम सेट हाई है। तुम नहीं चाहते कि ना हो 400 पार? अरुण गोयल क्यों इस्तीफा दे दिए? अंदर तो कुछ खेल चल रहा है ना, कि अभी 27 तक उनका कार्यकाल था, बीच में क्यों क्यूट कर गए? कुछ तो दबाव होगा ना, कुछ नैतिकता रही होगी, छोड़ के चले गए। बता दिया। चुनाव आयोग में छोड़ के भाग जेब रहे में हैं। है, जेब में है। SBI वो आप का देखिए, इनका आरोप है कि EVM को सेट कर दिया गया है, EVM हैक कर दिया जा रहा है, EVM से खेती कुछ नहीं है, खेला वाला कुछ नहीं हो रहा है। ये ममता बनर्जी का खेला, ममता बनर्जी जाने। ठीक, यहाँ पे ओके चल रहा है, सब कुछ साफ, सबको दिख रहा है, काम हो रहा है। क्या चुनाव आयोग पर सवाल उठा करके, EVM सवाल उठा करके हम कहते हैं कि चेहरे पर धूल है और आईना साफ कर रहे हैं क्या? आप कुछ भी कहिए, सही है, वो भी है। जनता का नब्ज नहीं पकड़ पा रही है क्या विपक्षी दल? हाँ, सही है। विपक्षी दल को कुछ आइडिया ही नहीं है हमें करना क्या चाहिए। विपक्ष खत्म है। कभी EVM पर आरोप लगाते हैं, कभी चुनाव आयोग पर आरोप ये लगाते सब गलत है। EVM वाला गलत है। उनकी सरकार बनेगी, बोलेंगे EVM सही है।
बीजेपी की बनी तो ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम हैक हो गया। यही आडवाणी भी कही रहे थे, ईवीएम पे आरोप लगाते थे अपने टाइम। आडवाणी जी भी यही कहते थे। लेकिन आज जो जनता के बीच में चीजें हैं वो तो दिख रही है ना। आप डंडा ले घूमिए लोगों के पास, देखिए कैसे बोल रहे हैं मोदी मोदी लोग। डंडा लेके हाँ ये वाला चल हो रहे हैं, कर तो हाँ, तो पूरा जेब में बता तो रहे हैं। थोड़ा ही आप भी जेब में हैं। अरे हाँ, हम कोई डर के थोड़े बोल रहे हैं, या मोदी जेब जी में तो ना, नहीं है ना मोदी। मेरी बात सुनिए, हम कोई डर के थोड़ी बोल रहे हैं कि मोदी सरकार 400 पार जाएगी, या मोदी सरकार ने हमें पैसा दिया है 400 पार करवाने का। खुश है इसलिए बोल रहे हैं। खुश है हम अब उनके काम से। सीए लागू हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। एनआरसी भी लागू हुए, हम तो कह रहे हैं। क्या जनता को बेवकूफ समझा रहा? क्या पार्टियां समझ रही कि बेवकूफ जनता है, उनको गुमराह होकर वोट ठीक दे रहे है, हैं पता नहीं है नहीं वो तो। एक बात बताइए, जो नाइजीरियन हमारे देश में इस टाइम घुसपैठिया बन के बैठे हुए हैं, रोहिंग्या हैं। हाँ, रोहिंग्या मुसलमान हो गए, आतंकवादी हैं, मुसलमान नहीं, दूसरा खालिस्तानी, ठीक, इन सबको हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है? इन सबको हटाने के लिए। सीए का फैसला सही मानते हैं आप उसको, या वाकई में वोट को देखते हुए लाया गया चुनाव को? नहीं, सीए का फैसला इसलिए सही है कि हमारे कम्युनिटी के लोग, भारत में ये एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहाँ हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन के हैं, तो वो सनातन के लोग कहाँ जाएंगे? और हर दूसरे धर्म के लोगों के साथ तो कुछ न कुछ दूसरे देशों में गुंजाइश है। सनातनी या हिंदुओं के उसमें कहाँ, कौन सा देश ऐसा है कि हम उसको ले आएंगे? ये तो अच्छा है। कहा जा रहा बीजेपी कह रही है कि हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किया, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे और भी जितनी सी चीज़ आ रही हैं। तो क्या ये हिंदू संस्कृति बचाया जा रहा है कि वाकई में हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है देश? नहीं, हिंदू राष्ट्र को नहीं कह सकते, लेकिन हिंदू संस्कृति को बचाना चाहिए, जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इसको बहुत बखूबी समझ रहे हैं और उस चीज़ की दिशा में कार्य भी कर रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति बची रहे। तो क्या सीए लाने से बीजेपी को लाभ मिलेगा चुनाव में? इससे लाभ हानि का कोई मतलब ही नहीं है। लाभ हानि का इससे कोई मतलब नहीं है। लाभ हानि का मतलब नहीं है इसका? चुनाव को देखते हुए फिर क्यों लाया गया? चुनाव को देखते हुए ये तो पहले से ही बात चल रही थी, कोई नई बात थोड़ी ना है। ममता बनर्जी का धोखाधड़ी की जा रही है देश के साथ, और वैसे करेंगे नाथूराम गोडसे वाला सोच चल रही है। नहीं, ममता बनर्जी वहाँ खुद ही दुर्दशा करके रखी हैं। ममता बनर्जी अपने बंगाल में कितना दुर्दशा कर दी है, और वो वैसी क्या है, वो वैसी तो अपना देख रहे हैं, अपनी राजनीति सिद्ध कर रहे हैं। ये ममता का आरोप कि हिंदू मुसलमान करने के लिए लाया गया ताकि ध्रुवीकरण हो और बीजेपी जीत जाए पश्चिम बंगाल में। ज्यादा ममता बनर्जी ही ये काम करती है। न्यूज भी आप वही चला रहे हैं जो सीए बस दिख रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी खुद हिंदू मुसलमान करा रही है बंगाल में। आप ये देखो ना कि जो बांग्लादेशी मुसलमान बंगाल के अंदर घुसपैठिया बन के बैठे हुए हैं, जब पिछली बार वहाँ पे चुनाव हुआ था मुख्यमंत्री का, तो ममता बनर्जी हारी थी, ठीक, दोबारा चुनाव क्यों करवाया उसने दंगा फसाद करवा के? वो खुद वो है, क्या बोलते हैं, खुद लड़ाई करवा रही है, कोई आदमी नहीं कर रहा। आप सवाल पूछ सकते हैं। पास आए, आपने मेरे से ये नहीं पूछा आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, ठीक, भाईचारे में आए, तो देश के अंदर कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ना नहीं चाहता है। हम सवाल आप जो कर थे CGI वाला जो इलेक्ट्रल बॉन्ड हमारे, इसमें क्या मिल जाएगा अगर जो कहा है कोर्ट ने? पैसे से पूरी धरती चल रही है और पैसे का ही सारा खेल है और वही छुपाया जा रहा है। कुछ कच्चा चिट्ठा खुलेगा क्या पार्टियों का? क्या खुलेगा ही तो सुप्रीम कोर्ट 5-6 बजे तक क्लियर हो जाएगा। मार डांट फटकार तो पड़ रही है ना। 15 क्लियर होगा ना, आज तो दे देंगे इसी को। हाँ, जो भी है वो तो कहीं सार्वजनिक करिए, जिसका इसका पैसा आया हो वो भी तो जनता को जानना चाहिए ना, वो भी जरूरी है। विपक्ष इसको लेकर खुश क्यों हो रहा है इतना? क्या बात है? मैं फिर वही बात घुमा देना, खुश क्यों हो रहा है? इसमें खुश नहीं होना है, ना नाराज होना है। क्या हकीकत सामने आज बात खत्म। मतलब मांग किया जा रही है बहुत। हम विपक्ष हैं, नहीं वही लग रहा है आपको नहीं, पक्ष है। आरोप की बात और हम लोग तीनों साथ में बात कर, कोई बात नहीं, आरोप बात है, आप दोनों बातें है ना, मीडिया वाली घुमा के बात ना करिए। मत अलग है ना, दोनों विचार अलग है ना, झगड़ा थोड़ा कर रहे हैं। ये तो अपने अपने मत लेने हैं और मत से ही चीजें बढ़िया निकलती हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत रखते हैं, उससे ही निकल चीजें निकलती हैं। साथ मत बदलता रहता है हमेशा। क्या विपक्ष खुश क्यों हो रहा है इसको लेकर के बहुत कुछ मिल जाएगा मोदी सरकार को? कोई अडानी दे दिए हों, बहुत बड़ा चंदा दे दिए हों, अंबानी बहुत बड़ा चंदा दे दिए हों। तो मैं खुशी और दुखी कोई बात ही नहीं है ना, इसमें खुश होना दुख होने की कोई बात ही नहीं है। जो है वो सामने आना चाहिए बस। होगा कोई मतलब विपक्ष जो छुपाए वो हम ना दिखाइए। नहीं, विपक्ष प्रमुखता से क्यों उठा रहा है? दिखाना चाहते हैं वो दिखाइए, विपक्ष बात समझ में आए। विपक्ष सीए दिखा दिया, आप देख लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दिखाना चाहता वो भी देखिए ना। लेकिन विपक्ष इसको बड़े प्रमुखता से उठा रहा है इस मुद्दे को, इलेक्टोरल बॉन्ड को, क्यों? हाँ,
विपक्ष नहीं उठा, फिर वही बात, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, विपक्ष आप कर रहे हैं। क्या इसमें अडानी अंबानी का कुछ मामला है या कि चाइना वाला मामला भी आ जाएगा कांग्रेस के लिए? नहीं, अडानी अंबानी तो एक व्यापारी है, वो अपने देश का व्यापार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इसमें अडानी अंबानी का कोई मैटर नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला है, विपक्ष बहुत खुश है, बहुत मजे में है कि चलो आ जाएगा तो कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, बीजेपी के किसने किसने चंदा दिया है। तो ये भी तो है कि उसमें कहा जा रहा है कि विपक्ष भी चीन से चंदा लिया होगा, कांग्रेस की बात आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, इससे किससे कौन चंदा लिया है कुछ नहीं, लोगों को ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दिखना चाहिए कौन किसको चंदा दिया। उसमें चंदे से ऐसा कोई चीज़ होना नहीं चाहिए कि जिससे कि देश को कोई नुकसान हो रहा है। आदमी का पैसा है, वो खुशी से चंदा चाहे जिसको दे, चाहे लेकिन ये खुल के होना चाहिए, खुला होना चाहिए, कौन किसको दिया है चंदा, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो खुशी हो रही है कि इसमें पकड़ ले जाएंगे, कच्चा पोल खुल जाएगी, ये सब चीज़ें नहीं है। वो उसमें पोल खुलने की बात ही नहीं है, बस SBI बता देगा इलेक्टोरल बॉन्ड किसका है, बस हो गया काम खत्म। उसमें कच्चा चिट्ठा की क्या बात है? चाहे कांग्रेस को आए, चाहे सपा को आए, चाहे बीजेपी को आए, चाहे जिस भी भारत के राजनीतिक किसी भी पार्टी को आए, वो अपना उस चीज़ को अपने देश के विकास में लगाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जा रहे हैं, SBI की तरफ से जा रहे हैं, हर इस साल में वो बचाव कर रहे हैं, टाइम दीजिए, ये फलाना जना, तो क्यों ऐसे किया जा रहा है? टाइम का कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट को SBI को तुरंत इसका कच्चा चिट्ठा जो भी है वो दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय जो कह रहा है, उस चीज़ को स्टेट बैंक को मानना चाहिए। थैंक यू।